देखिए खबर पटना से, जहां पर बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। बिहार में 13 लाख महिलाओं को 75 लाख महिलाओं को उनके आज खातों में 10 हजार रुपये दिए गए हैं। पीएम मोदी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और बिहार की अगर बात करें तो महिलाओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से 10 हजार रुपये ट्रांसफ़र किए। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और पटना बिहार सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी संबोधित किया। स्तर में सुधार होगा, यह बताते हुए इस अवसर पर महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 75 लाख से अधिक महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजने का शुभारंभ आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। इस योजना का फायदा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को दिया जाना, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। मैं इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करता हूं। तो आपको बता दें, चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। बिहार सरकार के द्वारा करीब 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले गए हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। 75 लाख महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफ़र की गई है बिहार सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े और एक साथ अगर बात करें तो 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं और योजना का नाम दिया गया मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। पूरे बिहार के हर एक ज़िलों से महिलाएं भी इस कार्यक्रम में जुड़ी रहीं। चलिए, इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मरगूब जुड़े हुए हैं पटना से। वहाँ चलते हैं और उनसे समझते हैं। मरगूब, चुनाव से पहले ये तेजस्वी यादव ने घोषणा की थी कि अगर उनकी सरकार आती है तो 2-2 हजार रुपये दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार ने बड़ा खेल कर दिया। कितना असर होगा इस पूरे चुनाव में? मरगूब, कितना असर डालेगा ये चुनावी योजना, या कह सकते हैं महिलाओं को जो सौगात दी गई है? दीपक, आधी आबादी कहां कहां जाएगी। आज देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे थे, राज्य के मुख्यमंत्री पटना में बैठे थे, पूरा महकमा, पूरा कैबिनेट जिला में बैठा था, पूरा प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने इलाके की महिलाओं को लेकर के जिले में बैठे थे। एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये डाल दिया गया है। 7,500 करोड़ रुपए का खर्च राज्य सरकार पर आया है और प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी डबल इंजन की सरकार ने आप लोगों के लिए किया है और आगे भी करेगी। 2 महत्वपूर्ण चीज समझिए। कल तेजस्वी यादव ने महिलाओं से संवाद किया और मां योजना का लॉन्चिंग कर दिया, और आज ही जिस समय प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे, उसी समय राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस की सांसद सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी उसी समय सदाकत आश्रम में 1,000 से ज्यादा महिलाओं से संवाद कर रही थी और बता रही थी कि आप इन चक्कर में मत फंसिए। ये योजनाएं चुनाव से पहले की हैं, ये योजनाएं लालच देने की है। अब सवाल यह है कि आधी आबादी कहां कहां जाएगी। प्रियंका गांधी अलग महिलाओं को रिझाने में लगी हैं, सत्ता पक्ष अलग योजना ला करके महिलाओं को
कह रहा है हम उनके जीवन को उन्नत करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 2500 रुपया महीना देंगे उन्हें, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया, और कहा गया कि वो एक बड़ा कार्ड था और झारखंड के मुख्यमंत्री चुनाव जीत गए। अब सवाल यह कि क्या है, लेकिन राजनीति भी जमकर हो रही है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा इंतजार कीजिए, वसूले जाएंगे ये पैसे राज्य सरकार के द्वारा जो 10,000 दिए गए हैं, और हम नहीं, उन्होंने कहा जो सरकार दे रही है वही वसूलेगी। आप समझिए इस खेल को। ऐसे प्रियंका गांधी सिदाकत आश्रम, प्रधानमंत्री दिल्ली में, मुख्यमंत्री अपने आवास में, तेजस्वी यादव आवास के बाहर बाइट दे रहे हैं, प्रियंका गांधी संवाद कर रही हैं, तो एक पूरा महकमा पूरी तरह से सत्ता पक्ष विपक्ष लगा हुआ कि आधी आबादी अगर उन्हें वोट करती है चाहे किसी कारणवश, तो उनकी विक्ट्री लैंडस्लाइड होगी और भारी बहुमत से सरकार बनेगी। तो सभी लोग अपने अपने तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि आधी आबादी किधर जाएगी, आधी आबादी किसे वोट करेगी। माँ बहन सम्मान योजना सफल हुई, या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सफल हुई, या प्रियंका गांधी की महिला संवाद योजना सफल हुई, यह आने वाला समय। अच्छा, एक महत्वपूर्ण मरगूबा ये बात है कि अगर माना जाए बिहार में चुनावी समय है, चुनावी समय में सौगात तो दी जाती है, और इस बार नीतीश कुमार के द्वारा भी दिया गया है। आमतौर पे माना जाता है नीतीश कुमार मुफ्तखोरी के खिलाफ रहे, लेकिन इस बार अगर पैसा उन्होंने दिया भी तो दूसरे तरीके से दिया कि आप रोजगार कीजिए, माइक्रो फाइनेंस वाला जो रोजगार होता है उसको करिए और सशक्त बनिए। हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि नीतीश कुमार की जो परंपरागत वोटर महिला रही है, वो इस योजना के बाद, क्योंकि 75 लाख महिलाएं कम नहीं होती, अगर एक एक परिवार में 5-5 लोग भी होंगे तो बहुत बड़े स्तर पे प्रभावित किया जाएगा। चुनाव में असर डालेगा? देखिए दीपक, ये मैं नहीं कह सकता हूं असर नहीं डालेगा, असर तो डालेगा, इफेक्ट तो पड़ेगा। उसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है, छोटा एक लाइन में मैं बता देता हूं। चूंकि उन महिलाओं को आशा है कि 10,000 के बाद ये सरकार आएगी तो 2 लाख यही सरकार देगी। ये एक सपना आगे सरकार ने दिखाया है, और ये बड़ा इफेक्ट डालेगा महिलाओं पर। ये 10,000 रुपया इफेक्ट नहीं डालेगा। सरकार की जो 2 लाख की योजना है कि 6 महीने के बाद हम आपको 2 लाख देंगे, वो बड़ा इफेक्ट डालेगा वोट बैंक पर, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये अलग चीज है कि कभी कभी कुछ मुद्दे बहुत ज्यादा चलो ठीक है कम कर जाते हैं और बड़ी बड़ी सरकारें उखड़ जाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की इंडिया साइनिंग इंडिया में नहीं चली, आपको पता होगा, लोग कह रहे थे 300 से ज्यादा सीट आएंगी, अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए, तो अलग चीज है। लेकिन इसका असर इस वजह से डलेगा कि आने वाले दिनों में 2 लाख मिलेंगे तो यही सरकार देंगे। चलिए ठीक है मरगूबा, पॉजिटिव हो और इसका फायदा सरकार को मिले। चलिए ठीक है, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कितना असर होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन अभी तो कवायद है महिलाओं को साधने की कोशिश है और तमाम पार्टियां, तमाम गठबंधन की तरफ साधने की कोशिश हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत बिहार में कर दी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना के तहत प्रदेश के 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए। चुनाव के ठीक पहले उठाए गए इस कदम पर अब जमकर राजनीति भी हो रही है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रदेश की 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त जारी कर दी। पीएम मोदी ने इस योजना के लिए बिहार की महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि जब महिलाओं को अधिकार मिलता है तो पूरा समाज बदलता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक, जैसा मुझे बताया गया, 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। साथियों, जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो मैं बैठे बैठे 2 बातों पर सोच रहा था। पहला तो ये कि आज वाकई बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया है। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये बिहार की महिला शक्ति के सम्मान
और उनकी आर्थिक आजादी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि पूर्व में जो सरकार थी उसने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हमने हमेशा महिलाओं के लिए काम किया है। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 75 लाख से अधिक महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजने का शुभारंभ आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। इस योजना का फायदा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को दिया जाना, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कि जो पहले की सरकार थी यहाँ बिहार में कोई काम नहीं किया, पहले बहुत बुरा हाल था। जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए बीजेपी जदयू की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। इस योजना की शुरुआत से बिहार की महिलाओं में खुशी की लहर है। एक ही दिन में 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार आना कम बड़ी बात नहीं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महिलाओं ने कहा कि इससे हमारे जीवन में बदलाव आएगा और जाहिर है विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को भी फायदा होगा। क्या लग रहा है कि जीवन सुधरेगा महिलाओं का? नीतीश कुमार जी की इस योजना से आप खुश हैं? ताई चाची खुश हैं? पैसा आया आपको अभी? मोबाइल नहीं आया। अच्छा, क्या कौन रोजगार कीजिएगा? हम ऐसे सब बेचते हैं, फल बेचते हैं। फल बेचते हैं। चुनाव से पहले हजारों करोड़ की इस योजना के लागू होने से सत्ता पक्ष के नेताओं का मनोबल बढ़ गया है। साथ ही उन्हें प्रियंका गांधी के बिहार दौरे की कार्ड भी मिल गई है। इनका मानना है कि निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी योजना है और इसका काफी फायदा होगा। 15 साल लालू प्रसाद जी का सरकार रहा है, एक महिलाओं को सुविधा नहीं दिया। 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, कोई सुविधा महिलाओं को नहीं दिया। देश की जनता और बिहार की जनता जानती है, प्रियंका गांधी जी आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हम लोग के लिए, बिहार वासियों के लिए, बिहार के एक एक परिवार के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह बिहार के एक परिवार के एक महिला को सहायता 2 लाख 10,000 रुपया देने का जो महिला रोजगार योजना के तहत जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रमों द्वारा जो आज 75 लाख परिवार के एक महिला को 10,000 रुपया ट्रांसफर उनके खाते में किया गया, यह ऐतिहासिक है। बिहार में विकास के सौगात के साथ साथ गठबंधन के इस पे भी विचार करने के लिए आ रहे हैं और आने वाले समय में जैसा मैं पहले से हम लोग कहते रहे हैं कि हमारे गठबंधन में एक बड़े ही अच्छे समन्वय के साथ भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। मकान, अनाज और जो भी माँ बहन योजना का हम लोगों ने नमूना जंगल राज में देख रखा है, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तेज़ी से वो लालायित हैं कि किसी तरह से ये केन प्रकरण सरकार में आ जाएं और बिहार में दोबारा जंगल राज कायम हो, उनका ये मंसूबा पूरा नहीं होता दिख रहा है। एनडीए की डबल इंजन सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए बहुत सही वक्त का चुनाव किया है। एक तरफ आज प्रियंका गांधी बिहार दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ नवरात्र की पूजा चल रही है। ऐसे समय में महिलाओं के खाते में 7500 करोड़ की राशि का वितरण विपक्ष के तमाम वादों पर भारी पड़ सकता है और बड़ी चुनावी कामयाबी दिला सकता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री ने जमकर राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोला, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हमला बोला। लेकिन इस पूरे मामले पर जमकर राजनीति बहुत शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है, घबराइए नहीं, महिलाओं को ये पैसा सरकार बाद में वापस ले लेगी। लेकिन सवाल सीधा है, एक तरफ सत्ता पक्ष और सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू कर रही है, वहीं उसी दिन तेजस्वी यादव के साथ साथ, चूंकि तेजस्वी यादव ने कल मां बहन सम्मान योजना को लेकर महिलाओं से बात की और आज प्रियंका गांधी महिलाओं से सीधा संवाद कर रही है। आधी आबादी को रिझाने की हर कोशिश हो रही है। सवाल यह है, तेजस्वी की मां बहन सम्मान योजना, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और
प्रियंका गांधी की महिला संवाद आखिर किसे सफलता दिला पाए, देखना दिलचस्प। मर्दुबालम, नक्षत्र, पटना।